नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। कल के डेट में बीपीएससी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। इसमें 2-3 बदलाव किए गए हैं, ध्यान देंगे। और जो छात्र बीपीएससी टीआरई 2 में शामिल होना चाहते हैं, जो शिक्षक बहाली 2023 आया है, यानी दूसरा चरण वाला बीपीएससी के थ्रू, उसमें 2 बदलाव किए गए हैं। 2 बदलाव क्या है उसके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो के अंतर्गत आप जानेंगे कि रजिस्ट्रेशन के बाद हम किस तरीके से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद क्या क्या स्टेप आने वाला है। तो इस सभी जानकारी को हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। पहले नोटिस के बारे में जानते हैं कि नोटिस है क्या, किस चीज के बारे में है। अगर ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होता है तो निश्चित रूप से आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार की जानकारी जानने के लिए। शुरू करते हैं सबसे पहले नोटिस से। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया आवश्यक सूचना। और इस सूचना में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग द्वारा बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक से कुल 69,706 पदों पर एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग के अंतर्गत 916 पद की जो नियुक्ति आई है, इसका दिनांक 4/11/2023 को जो विज्ञापन संख्या प्रकाशित की गई थी, इसका फॉर्म अप्लाई यानी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट हो चुका था 5 तारीख से ही। उसके बाद इसमें बदलाव किए गए हैं। क्या बदलाव किए गए हैं तो आपको जानने की जरूरत है। यहाँ पर उक्त कार्यक्रम देख सकते हैं। उक्त क्रम में प्राप्त शिक्षा विभाग पत्रांक इतना, शिक्षा विभाग के द्वारा जो लेटर लिखा गया था उसके माध्यम से कुछ सूचना आई है, जिसमें कि कई सारे ऐसे छात्र जो कि जिनका एज एक्सपायर हो गया है तो उनको 10 साल की छूट दी गई है। इसी विषय में जानकारी है। साथ ही साथ सर्टिफिकेट नंबर के बारे में भी जानकारी है। यहाँ से आप देख सकते हैं, वेबसाइट पे आपको पब्लिश मिल जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं जो कि 6 to 8 वाले विद्यालय के लिए छूट दी गई है 10 वर्षों का, यानी कि जिसका एज 1/8/2023 तक उसका 6 to 8 में जो भी एज था उनमें क्वालिफाई मतलब पार कर गया था, एज का जो कटअप था वो पार कर गया था, यानी ज्यादा एज हो गया था, तो उन्हें 10 साल का छूट दिया गया है। यानी कि कह लें तो जिनका एज 1/8/2023 तक एज फेल हो गया था और वो एसटेट या फिर सीटेट पास थे तो उनको शामिल कर लिया गया है। इस बात को समझेंगे। मेन मुद्दा जानने की बात है यहाँ से कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा STET 2023 में रिजल्ट कार्ड में जो अंकित है BACB यूनिक आईडी नंबर, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यूनिक आईडी नंबर डालना है। और जो परीक्षा फल का प्रकाशित तिथि है 3 अक्टूबर, ध्यान देंगे 3 अक्टूबर जो है वो आपका परीक्षा प्रकाशित जो डेट है उस डेट को डालना है इशू डेट में, और उसके बाद यूनिक आईडी को सर्टिफिकेट नंबर में डालना है। ये बात आप समझ गए होंगे। दूसरी बात, ऑनलाइन आवेदन पत्र में मध्य विद्यालय एवं प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित CTET उत्तीर्ण उम्मीदवार के लिए अंक पत्र, यहाँ देखेंगे ध्यान देने वाली बात है, उम्मीदवार में अंक पत्र और देख सकते हैं प्रमाण पत्र और अंक पत्र में अंकित सीरियल नंबर एवं निर्गत तिथि अंकित करेंगे। तो डिजिटल जो साइन है सीटेट सर्टिफिकेट पर, उसमें जो डिजिटल साइन है उसके नीचे जो डेट लिखा हुआ है वो डेट नहीं डालना है, उसके ऊपर जहां पर मार्क लिखा हुआ है उसके जस्ट नीचे डेट लिखा हुआ है तो उस डेट को डालना है। साथ ही साथ सीरियल नंबर की बात, सीरियल नंबर सर्टिफिकेट पे नहीं है और मार्कशीट पे है, तो ध्यान देंगे जिनका भी केंद्र में जब देखते हैं तो वहां पर कैटेगरी नहीं होता है, वहां पर जिसका 82 नंबर है उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला होगा, 82 नंबर से ऊपर वाले को सर्टिफिकेट नंबर मिला होगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। और जिनको सर्टिफिकेट मिला है तो सर्टिफिकेट पे आप कहेंगे कि अंक है, ये सीरियल नंबर तो है ही नहीं, ना ही सर्टिफिकेट नंबर है, तो वहां पर क्या अंकित होगा। आप जान रहे होंगे इस बात को कि पिछले एग्जामिनेशन में TRE 1 में उसमें अतुल प्रसाद सर के द्वारा बताया गया था कि वहां पर सर्टिफिकेट नंबर नहीं होने के कारण वहां पर NA डालना है, और जिनका मार्कशीट है, जिनको यानी कि 82 नंबर से कम है, जिनके पास मार्कशीट है, सिर्फ मार्कशीट है, वो सीरियल नंबर डालेंगे। इस बात को आप जानते हैं। यही बात को यहाँ पर फिर से दोहराया गया है कि जिनके पास उम्मीदवार के पास प्रमाण पत्र है वो प्रमाण पत्र में जैसे पिछले बार हुआ था वो डाल सकते हैं। अगर आपको डाउट है तो आप मार्कशीट अपलोड करेंगे और मार्कशीट का सीरियल नंबर डालेंगे।
लेकिन वहां पर सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये मैं गुजारिश करूंगा बीएससीबी से, बीपीएससी से कि यह क्लियर करे कि वहां पर आखिर में अपलोड क्या करना है। अगर कई सारे ऐसे छात्र हैं, लगभग आज ही पेपर में आया था कि 1.5 लाख छात्र रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो 1.5 लाख जो छात्र रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो तो बाकायदा वहां पर सीरियल नंबर के जगह पे एनए डाले होंगे पिछले बार के मुकाबले, जो पिछले बार डाला गया था उसी के अनुसार जब एनए डाल दिए हैं तो फिर उनका क्या होगा। और आगे जो है फॉर्म एप्लीकेशन भरने के टाइम में भी उसको सुधार करने का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो वो क्या करे, उसका सही है या गलत है, ये चीज क्लियर करना चाहिए, यहीं पे क्लियर करना चाहिए। लेकिन हम समझते हैं यहाँ पे कि उत्तीर्ण उम्मीदवार के प्रमाण पत्र या अंक पत्र, यानी कि जिसके पास प्रमाण पत्र है वो प्रमाण पत्र के तरीके से डालेंगे, और जिनके पास अंक पत्र है वो सीरियल नंबर डालेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा भी हुआ है अंक पत्र में अंकित सीरियल नंबर को डालना है। यानी जो कैंडिडेट अंक पत्र अपलोड कर रहे हैं वो सीरियल नंबर डालेंगे, जो प्रमाण पत्र अपलोड कर रहे हैं वो एनए डाले हैं फिर भी उसका गलत नहीं है, इस बात को हम समझते हैं। लेकिन इसे विभाग के द्वारा सूचित किया जाना चाहिए, विभाग के द्वारा ये लाना चाहिए। मैं बता रहा हूं कि यह जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है इसमें इन सभी बातों को क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है, इससे पहले ही आप नोटिस एडवर्टाइजमेंट में ही क्यों नहीं यह चीज क्लियर कर दिया जाता है। अगर नहीं क्लियर किया गया तो आप ऑनलाइन आकर के कई सारे न्यूज चैनल के आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, ट्विटर के जरिए आप बता दिया करिए कि यहाँ पर ये चीज डालना है, यहाँ चीज डालना है। अब बताइए उसको लगभग 5,000 रुपए लगते हैं फॉर्म भरने में, जो पूरा जो भरा होगा, इसमें एक ही रजिस्ट्रेशन होता है सभी पोस्ट के लिए, जो पूरा भरा होगा उसको 5,000 के आसपास लगता है। तो 5,000 रुपया तो उसका गया अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है तो। इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। मैं आग्रह करता हूं कि बीपीएससी बोर्ड इसको सुधार करे, इसके लिए एक नोटिस निकाले कि जो एनए भरे हैं पिछले एग्जामिनेशन के तौर पे तो वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। इस चीज को अंकित करें, इस चीज को नोटिफाई करें, ट्विटर के जरिए हो चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। फिलहाल ये सब बात रही सीटेट सीरियल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर के लेकर के, तो ये जान गए होंगे आप। ये देख सकते हैं आप 5 तारीख को एक स्टार्ट हो गया था फॉर्म भरना और ये 9 तारीख को यह नोटिस निकालते हैं। जाने आगे कितने नोटिस निकालेंगे और निकालेंगे, कई सारे सुधार करेंगे या नहीं करेंगे, कुछ पता नहीं है। जानते हैं, शुरू करते हैं। देख सकते हैं कि जब आप फॉर्म भरने जाएंगे आगे की प्रोसेस करेंगे। जब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, पेमेंट कर लिया होगा तो आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड मिला होगा, उसके थ्रू आप यहाँ से लॉगिन कर लेंगे, जो होम वेबसाइट है वहीं से। और उसके बाद आप लॉगिन करने के बाद इस पेज पे आएंगे, मैं आपको दिखा देता हूं। आप आएंगे इस पेज पे, देख सकते हैं लॉगिन करेंगे तो आपको ये ऐसा इंटरफेस दिखेगा, जहां पर आपने जो फिल किया होगा, यानी वहां पर आप सेलेक्ट किए होंगे वेलफेयर वाला भी, तो निश्चित रूप से आपको ये 2 ऑप्शन शो हो रहे होंगे। अब इस दोनों फॉर्म को अलग अलग अप्लाई करना है और दोनों में लाइव फोटो लगता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। जो दोनों के लिए अप्लाई कर रहे होंगे उसको 2 टैब इस तरीके से दिखेंगे और ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होंगे, तब पर भी ऐसा दिखेगा। और यहाँ से देख सकते हैं जब आप पहले वाले पे क्लिक करेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू वाले पे, तब आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। वह किस तरीके से खुलेगा, लगभग दोनों सेम खुलता है। मैं पहले एजुकेशन वाला बता रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से खुलेगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म पे, तो आपका ये ऐसा पेज खुलेगा और इस पेज में आप देखेंगे ये सारी जानकारी जो कि आपने रजिस्ट्रेशन में भरा होगा वही जानकारी आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। यहाँ पे नाम, पिता नाम और उसके बाद माता का नाम, सारे के सारे डिटेल्स आपको इसी तरीके से शो होंगे। इसमें कोई भी बदलाव आप नहीं कर पाएंगे, ये जो आपका दिखेगा उस पर आप कोई भी बदलाव नहीं कर पाएंगे। जो जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान भरे हैं उसी सारी जानकारी यहाँ पर आधार नंबर आपको दिखने लगेगा, यहाँ पर आधार नंबर दिखेगा, जो भी आप भरे होंगे, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, सारा कुछ यहाँ पर दिखेगा, एड्रेस दिखेगा, फर्स्ट पेज पे जैसे दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा, देख सकते हैं। और यहाँ पर आपका टाइमिंग भी चलते रहता है, तो इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे आपका टाइमिंग चलते रहता है, 15 मिनट का टाइमिंग दिया गया है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे इस बात को। 15 मिनट का टाइमिंग दिया गया है और इसी के अनुसार आपको इसी के अंतर्गत भरना है, सारा का सारा प्रोसेस करना है। 3 स्टेप है, यहाँ से देख सकते हैं। इसमें इस तरीके से आएगा जिसमें दक्षता परीक्षा वगैरह की सारा काज आप इस समय किसी में भी चेंज नहीं कर सकते हैं। बस आप एक चीज चेंज कर सकते हैं यहाँ पे,
जो कि भर सकते हैं, भरना कह लें। तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि 6 से 8 पद के लिए शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशिक्षण योग्यता को सेलेक्ट करने के लिए। जब आप इस पे यहाँ पर ड्रॉप डाउन बटन आएगा और किस तरीके से आएगा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये इस तरीके से आएगा। इस ड्रॉप डाउन बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से खुल के आएगा। अब यहाँ पर आपको देखना है कि आपका जो क्वालिफिकेशन है वह कौन से कॉलम के कौन से जो है कि ऑप्शन के अंतर्गत आता है। जिस ऑप्शन के अंतर्गत आता है उस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जब आप स्नातक के साथ डीएलएड किए हैं तो पहला वाला सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं बीएड के साथ आपने बीए के साथ बीएड किया है तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो 45% अंक के साथ जो किए हैं बीएड 1 साल वाला तो उनका ये सिलेक्ट होगा। उसके बाद जो 50% के साथ जो उच्चतर माध्यमिक जो मतलब जो कि क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, जो इस क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आप यह फॉर्म भरे हैं, जो रजिस्ट्रेशन किए हैं, उस क्वालिफिकेशन को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे तब आपका स्क्रीन पे दिखेगा इस तरीके का। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि मेरे केस में वो ये सिलेक्ट किया हूं मैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक या फिर स्नातकोत्तर या के साथ बीएड होना चाहिए, तो ये मैंने सिलेक्ट किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको स्क्रीन पे दिखेगा, यहाँ पर ग्रेजुएशन सारा डिटेल्स मांगा जा रहा है जैसे पिछले बार मांगा जा रहा था। तो आप यहाँ पर फुल मार्क भरेंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा, इंस्टीट्यूट का नेम भरेंगे, जिस कॉलेज से आपने पास किया है उस कॉलेज का नाम भरेंगे, स्ट्रीम भरेंगे, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर भरेंगे और यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट या फिर इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट कह रहा है। तो जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है या फिर सर्टिफिकेट के जो इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट है जैसे कि प्रोविजनल हो गया, फाइनल मार्कशीट हो गया या फिर मूल प्रमाण पत्र, तीनों में से कोई भी हो तो आप अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे प्रोविजनल का जो वैलिडेशन होता है वह 2 ईयर होता है, 2 साल होता है। 2 साल के बाद उसका वैलिडेशन खत्म हो जाता है। तो अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कोशिश करें मूल प्रमाण पत्र अपलोड करने की। अगर वो भी नहीं है तो आप फाइनल मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को, 100 KB में अपलोड करना है, क्लियर क्वालिटी में अपलोड करना है। उसके बाद अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं, नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास होगा तो निश्चित रूप से आप भर पाएंगे इसी तरीके से। उसके बाद आप बीएड का यहाँ पर अपलोड करेंगे सेम कंडीशन के साथ, ध्यान रखेंगे इस बात को। उसके बाद नीचे आपको दिखेगा यहाँ पर कि कक्षा 9 से 10 के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता को सिलेक्ट करने की बात। तो यहाँ पर जो प्रेफरेंस मांग रहा है कि आप जो 9 से 10 के लिए जो अप्लाई किया है उसके लिए आपकी क्या शैक्षणिक योग्यता है उसको भरने के लिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। इस तरीके से दिखेगा जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पे तो इस तरीके से दिखेगा। इसमें भी सेम टू सेम है कि जो भी आपका जो एलिजिबल होगा, जो भी आपका कंडीशन वेरीफाइड कर रहा होगा, संतुष्ट कर रहा होगा, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जो कि आप देख सकते हैं जो बीएड के साथ बीए के साथ बीएड किए होंगे तो निश्चित रूप से ये पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इसमें आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सेम टू सेम चीज मांगा जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से सेम खुल जाएगा आपको, जैसे आपने 6 to 8 में अपलोड किया उसी तरीके से 9 to 10 वाले में भी खुल जाएगा, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो ये वाला पेज आपको खुल जाएगा यहाँ पर, जो कि ऐसे ही सेम टू सेम खुलेगा। और जब 9th-10th वाला जब आप खुलेगा तो वहां पर आपका जो है कि प्रेफरेंस मांगा जा रहा है, देख सकते हैं एंटर पोस्ट प्रायोरिटी। पोस्ट प्रायोरिटी आप 9 to 10th में पहले जाना चाहते हैं या फिर 6 to 8 में पहला जाना चाहते हैं, पहला प्रायोरिटी किसका देना चाहते हैं, आपका सिलेक्शन होता है तो आप इसमें सिलेक्शन देंगे, 9 to 10th का 1 देंगे और उस 6 to 8 का 2 देंगे। तो आपके हिसाब से हुआ होगा, आपको जो इच्छा लगे, जो आप करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलने के बाद आपको दिखेगा इस तरीके का पेज। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, 3 ठो डिस्ट्रिक्ट की आपका सिलेक्शन होता है तो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट आप कौन सा रखेंगे उसका प्रायोरिटी पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर मैट्रिक का सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाता है, उसका इशू डेट मांगा जाता है और जो अपलोड करने के लिए बोला जाता है मैट्रिक का सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पर उम्मीदवार के पहचान चिन्ह, जो आपके शरीर के अंग पे जो भी पहचान चिन्ह होंगे उसको अंकित करना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका लाइव फोटो दिखेगा, क्लियर फोटो होना चाहिए और पीछे जो दिख रहा बैकग्राउंड उसको आप क्लियर करेंगे, जो कि आपका वेब कैम अच्छा होना चाहिए। पीछे आपका व्हाइट बैकग्राउंड या फिर लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, मतलब हल्का कलर का होना चाहिए, आप नोटिफिकेशन में देखे होंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे
तो यहाँ आपको दिखेगा, यहाँ से देख सकते हैं 15 केबी का, 15 केबी का आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, पहले इंग्लिश में उसके बाद हिंदी में। ध्यान रखेंगे आप यहाँ ध्यान से अपलोड करेंगे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आप इसको चेक मार्क करेंगे, उसके बाद यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे या फिर सबमिट। नेक्स्ट का ऑप्शन तो खत्म हो गया, यहाँ से प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सारा का सारा चीज एक ही पेज पे आपको खुल के आ जाएगा। उसको एक बार देख लेंगे, सारा का सारा वेरीफाइड कर लेंगे। उसके बाद फाइनल एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका सबमिट हो जाएगा और उसके बाद आपका पीडीएफ निश्चित रूप से डाउनलोड हो जाएगा। साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी दे दूं, जो भी आप फॉर्म भरे हैं, जो एनए करके डाले हैं, उसका कोई इशू होने वाला नहीं है। वैसे फिलहाल देखिए 1 से 2 दिन में आपका वो भी क्लियरिफिकेशन आ जाएगा। फिर आप एनए करके किए हैं रजिस्ट्रेशन, तो उसको कैंसिल मत कीजिएगा, वो गलत नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट नंबर है ही नहीं तो उसमें डाले क्या। वो हालांकि इसके लिए निकाला गया है जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, जिनके पास केवल मार्कशीट है उनके लिए वह है, और जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टिफिकेट है, वो एनए डाले हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखेंगे इस बात को। और इस वीडियो में निश्चित रूप से आपको जानने के मिले होंगे सारी की सारी जानकारी। मैं आशा करता हूं आपको सारी जानकारी दे पाया हूं अच्छे तरीके से, और निश्चित रूप से आप सही फॉर्म भर पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट अपडेट के लिए मैं जल्द आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।